गुड मॉर्निंग। स्पोकन इंग्लिश सीरीज की आज ये तीसरी वीडियो है। आज हम सीखेंगे फ्यूचर एक्टिविटीज, यानी ऐसी एक्टिविटीज जिनको अभी हम करने वाले हैं। इस चैप्टर को सीखने के बाद आप उन सभी एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे जिन्हें आप करने वाले हैं। यानी कि फ्यूचर एक्टिविटीज में इस तरह की एक्टिविटीज को हम एक्सप्रेस करते हैं जिन एक्टिविटीज को हम करने वाले हैं। फ्यूचर यानी कि आने वाला समय। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आने वाले समय को फ्यूचर कहा जाता है। फ्यूचर में हम ऐसे कामों को बनाते हैं या फ्यूचर में ऐसे कामों को बनाया जाता है जिन्हें हम करेंगे या करने वाले हैं। याद रखेंगे, फ्यूचर में हम फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन को अगर हम छोड़ दें तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी कि यू, ही, शी, इट और दे के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये एक ट्रेडिशनल रूल है जो अक्सर हमें हमारी एकेडमिक एजुकेशन में यानी कि हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में सिखाई जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओरल कम्युनिकेशन में यानी कि स्पोकन इंग्लिश में हम शैल को यूज़ नहीं करते, क्योंकि शैल एक बहुत ज़्यादा औपचारिक शब्द है और ज़्यादा औपचारिक शब्दों को हम लिखते ज़रूर हैं लेकिन बोलने से हम बचते हैं। तो यहाँ पे आप नोट भी पढ़ सकते हैं, ओरल कम्युनिकेशन में शैल का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये ज़्यादा औपचारिक शब्द है। अर्थात सभी नंबर्स और पर्सन्स यानी सभी तरह के सब्जेक्ट्स के साथ में हम यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे। इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या तुम कल जयपुर जाओगे? तो इसको हम बनाएंगे विल यू गो टू जयपुर टुमारो। और जब इसका आंसर देंगे मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो आई और विल दोनों को एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, जिससे विल और शैल का जो ट्रेडिशनल डिफरेंस है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मॉडर्न इंग्लिश में विल शैल के बीच में जो ट्रेडिशनल डिफरेंस है वो लगभग खत्म हो चुका है। अभी विल और शैल दोनों की जगह इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आयल को यूज करते हैं। याद रखेंगे, इसमें पहले आई था और इसमें ल जोड़ा गया है, तो इसको हम बोलेंगे आयल। तो आयल गो टू जयपुर टुमारो। और जब नेगेटिव सेंटेंस आप इसका बनाएंगे तो आयल नॉट गो टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाएंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर को सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल विल का यूज करते हैं। तो जब हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है तो हम क्वेश्चन पूछेंगे कुछ इस प्रकार। सामने वाले को हम यू बोलते हैं, तो क्वेश्चन हमने जैसे अब तक डू यू, डिड यू बनाए, ऐसे ही हम सामने वाले को बोलेंगे विल यू, प्लस इसमें हम जोड़ेंगे एक एक्शन। जैसे मैंने एक्शन लिया गो टू मार्केट, तो ये एक क्वेश्चन बन गया विल यू गो टू मार्केट। जब हमें इसका यस में आंसर देना है तो हमें क्या करना है, यू की जगह हम आंसर में करते हैं आई, और आई में जैसा मैंने आपको बताया आप विल और शैल दोनों में से किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म सेम है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आई और इसमें हमको ऐड करना ल, तो इसको हम बोलेंगे आयल। तो मेरा सेंटेंस बन गया आयल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। और जब हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम बनाएंगे आयल नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारी बुक्स में, ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में मैंने देखा है कि विल प्लस नॉट को कुछ इस तरह से लिख देते हैं। जैसे मुझे बोलना है आई विल नॉट, तो विल और नॉट को कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और इसको बोला जाता है आई विलंट। याद रखेंगे, ये जो विलंट फॉर्म है ये टोटली इनकरेक्ट है। कभी भी विल प्लस नॉट को हम विलंट नहीं करते, रादर हम इसको वॉन्ट करते हैं। तो आप चाहें तो आई वॉन्ट भी लिख सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारी क्लासरूम्स में मैंने देखा है कि शैल प्लस नॉट को शैलेंट पढ़ाया जाता है। आपने भी ये काफ़ी सारी बुक्स में देखा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि शैल प्लस नॉट को शैलेंट नहीं शांट लिखा जाता है। तो आप चाहें तो वॉन्ट और शांट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। तो आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो याद रखेंगे विल यू गो टू मार्केट, आयल गो टू मार्केट, और नेगेटिव आंसर आयल नॉट गो टू मार्केट। तो फ्रेंड्स, अब मैं एक्शंस को चेंज करने वाला हूँ जिसके द्वारा हम और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें।
तो अब मैं एक्शन लेने वाला हूँ। तो अब आपको वॉच टीवी से सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इसके लिए आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, विल यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखेंगे, आंसर देंगे आई विल वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगा, और नेगेटिव आंसर देंगे आई विल नॉट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखूंगा। सिमिलरली जब आप डू होमवर्क से सेंटेंसेस बनाएंगे तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेंगे, विल यू डू होमवर्क, आई विल डू होमवर्क, आई विल नॉट डू होमवर्क। सिमिलरली जब आपको प्ले चेस के सेंटेंसेस बनाने हैं तो क्वेश्चन बनेगा विल यू प्ले चेस, आंसर्स आई विल प्ले चेस एंड नेगेटिव आंसर आई विल नॉट प्ले चेस। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं और आपको मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। रिमेंबर फ्रेंड्स, we are learning spoken English, so it is highly recommended that you speak every single sentence. जो भी सवाल मैं आपसे करता हूं, जो क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, उस क्वेश्चन का आप जवाब जरूर दें। So friends, the first question is, will you converse with me? क्या आप मुझसे बात करेंगे? Will you converse with me? Your answer? I'll converse with you। याद रखें, जब आपसे क्वेश्चन में मी बोला गया है तो आपको बोलना है यू, क्योंकि मी का मतलब मैं अपने लिए बात कर रहा हूं। लेकिन जब आप आंसर देंगे तो आपके लिए में तो यू हो गया, इसलिए आप बोलेंगे I'll converse with you। एंड योर नेगेटिव आंसर, दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप बोलें I'll not converse with you, या फिर आप बोल सकते हैं I won't converse with you। जो हाईली रिकमेंडेड है वो है I will not। सो एक्शन नंबर 2, will you fast on Tuesday? Your answer? I'll fast on Tuesday, I'll not fast on Tuesday. Action number 3, will you iron the clothes? Yes, I'll iron the clothes, I'll not iron the clothes. Action number 4, will you whitewash your home? I'll whitewash my home, I'll not whitewash my home. सिमिलरली यहाँ आप देखेंगे कि योर की जगह पे क्या हो गया, माई, क्योंकि होम किसका है, मैंने आपसे आपके होम के बारे में बात की है, तो आप बोलेंगे माई होम। नंबर 5, विल यू बेस योर सेल्फ अब्रॉड? आई विल बेस माई सेल्फ अब्रॉड, आई विल नॉट बेस माई सेल्फ अब्रॉड। सिमिलरली यहाँ भी योर की जगह पे क्या हो गया, माई। एक्शन नंबर 6, will you bike to college? I'll bike to college, I'll not bike to college. Will you explain it to me? I'll explain it to you, I'll not explain it to you. Action number 8, will you cram the word meanings? I'll cram the word meanings, I'll not cram the word meanings. Action number 9, will you excuse me for coming late? I'll excuse you for coming late, I'll not excuse you for coming late. Action number 10, will you contribute money to disaster fund? I'll contribute money to disaster fund, I'll not contribute money to disaster fund. Very good. तो फ्रेंड्स, ये था फ्यूचर एक्टिविटीज। अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, आप देखेंगे कि हर चैप्टर में हमारे पास 20 एक्शंस होते हैं। जिस चैप्टर को हम सीखते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम सीखते हैं, जैसे कि आज हमने ये वाला स्ट्रक्चर सीखा, विल यू, आई विल और आई विल नॉट या फिर आई वॉन्ट, तो इस स्ट्रक्चर से आपको 20 एक्टिविटीज करनी होती है, यानी कि टोटल आपको होमवर्क में 60 सेंटेंसेस बनाने हो। तो आप सेंटेंसेस को लिख के बनाइए, बोल के बनाइए। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू स्पीक। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thank you.